बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज दो तीन टॉपिक छोटे छोटे हैं। ये अब आई डोंट नो कि ये आपके उसमें सिलेबस में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफली बताऊंगी आज। तो अगर आपके कोर्स में हुए तो आप इसको अच्छी तरह लर्न कर ले, लिख लें, और अगर नहीं है तो फिर आप सिर्फ समझें, क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो इससे रिलेटेड होता है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। जियो का मतलब है अर्थ और स्टेशनरी का मतलब है रेस्ट, यानी वो ऑर्बिट्स जो रेस्ट पोजीशन में होते हैं ऑर्बिट में, और ज़मीन जहाँ जहाँ घूमती है उसके साथ साथ जाते हैं। उनकी अपनी मोशन नहीं होती, बल्कि वो ऐसे ऑर्बिट में डाले जाते हैं जिसमें वो रेस्ट पोजीशन पे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो उनको कहते हैं जियो स्टेशनरी। इसमें यह है कि ऑर्बिट्स ऑफ द सैटेलाइट इन विच, यानी सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है जिसमें मोशन ऑफ द राउंड अर्थ इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द मोशन ऑफ द अर्थ। यानी मोशन अगर फॉर एग्जांपल ये देखें, जैसे ये ज़मीन है, अब ये जो हमारे पास है ऑर्बिट, ये जो सैटेलाइट है, ये देखें, अब ये ए सैटेलाइट यहाँ पर होगा ज़मीन के, अगर यहाँ पर ज़मीन का ये रेडियस यहाँ तक ए है तो ये यहाँ पर होगा। अब जब ये ज़मीन जो है वो घूम के इधर आएगी तो ये भी ऑटोमेटिकली यहाँ आएगा। ये नहीं कि ये यहाँ रह जाएगा या इसकी मोशन यहाँ पर हो जाएगी या इसकी मोशन यहाँ हो जाएगी और ज़मीन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ज़मीन जब ये ए यहाँ पर जाएगा तो ये भी ए यहाँ पर जाएगा, जब ये ए यहाँ जाएगा तो ये भी ए यहाँ जाएगा। ये नहीं, ये आप समझने की कोशिश करें कि वो सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द जो जिसमें ऑर्बिट, वो ऑर्बिट ज़मीन के गिर्द जो जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं वो उनमें मोशन जो है उनकी ज़मीन के साथ होती है, उसको कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, यानी वो ऑर्बिट्स जो ज़मीन के साथ साथ मूव करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, ये इनका फ़ायदा क्या है? इनका फ़ायदा ये है कि वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन, ये जो हम व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, या हम ये नेट पे जो चीज़ें देखते हैं वो सारी की सारी इन सैटेलाइट की वजह से होती हैं। देखें, अब ये ज़मीन है, अब यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मुल्क जो है वो ये ज़मीन है, यहाँ पर हमारा पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पर इधर जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, इस साइड पे शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका। अब यहाँ से जो प्रोग्राम आते हैं वो इन सैटेलाइट, यहाँ ज़मीन के गिर्द, हमारी ज़मीन जो है उसके गिर्द बहुत सारे सैटेलाइट आर्टिफिशियली इस तरह ज़मीन के साथ। अब ज़मीन यहाँ पर मतलब ज़मीन घूमती है तो दिन रात बनते हैं, तो वो जो सैटेलाइट मौजूद होते हैं उनमें वो अपनी कम्युनिकेशन जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद हमें वेदर का पता चलता है कि आज जो फोरकास्ट होती है कि कल बारिश होगी, परसों मौसम बर्फ़बारी होगी, तो इससे भी हमें पता चलता है। और हमारे पास नेविगेशन एंड अदर मिलिट्री यूजेस भी होते हैं, इसके ज़रिए आर्मी भी इसको अच्छे अपने सिग्नल के तौर पर यूज़ करती है। वी हैव टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सो इट कुड बी से ओवर द सेम पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। ऑर्बिटल स्पीड हमने पढ़ी थी, देखें, v=g/m/r। हमारे पास जो वेलोसिटी है वो होती है s/t। एस हमारे पास क्या है, 2πr, यानी राउंड जो है वो 2πr, पूरा एक ज़मीन जो है वो 2πr पे जो है वो गोल चीज़ जो है वो घूमती है। टी जो है वो टाइम पीरियड है। हम इन दोनों को वेलोसिटीज़ को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, हम स्क्वायर करेंगे और हम ये रेडियस जो है वो यहाँ से मालूम करेंगे। अब ये क्या है, दिस इज़ द ऑर्बिट रेडियस विच इज़ मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। R=H+R, तो H+R जो है वो क्या है, R तो वो है जो हमने मेजर किया, और R क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो हाइट ऑफ द सैटेलाइट इन इट्स जियो स्टेशनरी ऑर्बिट फ्रॉम द इक्वेटर इज़ अबाउट 36,000 किलोमीटर, यानी यहाँ पर वो एक सैटेलाइट जो है ज़मीन से इतने रेडियस हाइट पर है।
यानी दोनों रेडियस उसके प्लस हो गए हैं, एक रेडियस उसका अपना है और एक रेडियस अर्थ का है, तो दोनों को प्लस। अब हमारे पास जो सैटेलाइट हैं वो कौन से होते हैं? कम्युनिकेशन के लिए। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम कैन बी सेट अप बाई प्लेसिंग नंबर ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। बहुत सारे सैटेलाइट जो है वो ज़मीन के गिर्द डालेंगे। ये देखें, ये सैटेलाइट हैं जो कि ये वाले, ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है। Whole populated Earth surface can be covered by 3 पोजीशन सैटेलाइट। जितनी भी हमारी ज़मीन है उसको कवर करने की, जहाँ पर वो ज़मीन जहाँ पर पॉपुलेशन है, जिसमें हमने सिग्नल भिजवाने हैं, तो वहाँ पर ये देखें, ये इन्होंने कहाँ पर 3 जगह पे भेजा है। ओशन जो 3 हैं उन पे उन्होंने पॉइंट किया है। यहाँ पर 3 जो हैं वो सैटेलाइट जो है वो भेजे गए हैं। माइक्रोवेव्स आर यूज्ड बिकॉज दे ट्रेवल इन नैरो बीम इन अ स्ट्रेट लाइन एंड पास ईजली थ्रू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। यानी उन्होंने ये पॉइंट सेलेक्ट किए हैं कि पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन और एटलांटिक ओशन, ये 3 है। अच्छा, उसके बाद है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू सिंप्लीफाई ट्रांसमिट दिस सिग्नल इज़ प्रोवाइडेड बाय लार्ज सोलर। एनर्जी इनको कहाँ से पहुँचाई जाती है? सोलर सिस्टम से। हमारे ज़मीन पे कितने अर्थ स्टेशन है? 200 अर्थ स्टेशन हैं जो कि ट्रांसमिट करते हैं कम्युनिकेशन सिग्नल, और ये सिग्नल जो है दूसरी कंट्रीज में ये देखें, जैसे ये है ना, ये ऊपर सैटेलाइट है और ज़मीन से जो सिग्नल आ रहे हैं वो 200 सिग्नल हैं जो ये सैटेलाइट जो है वो इधर पहुँचाते हैं। ये देखें, ये जो मुल्क इस साइड पे है उसको ये पहुँचाते हैं, यहाँ से ट्रांसमिट यहाँ होते हैं, यहाँ से ट्रांसमिट यहाँ होते हैं, क्योंकि ये गोल ज़मीन है इसलिए ये जो है वो ट्रांसमिट होते हैं। लार्जेस्ट सैटेलाइट, सबसे बड़ा सैटेलाइट जो है वो मैनेज हुआ है 126 कंट्री में, और वो उसको हम कहते हैं इंटेलसेट। उसको हम क्या कहते हैं? इंटेलसेट। ये अब याद रखें, इसको अंडरलाइन करें कि इंटेलसेट क्या होता है। इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन, इसको जो है ये वाला जो बताया है इसने, ये वाला सबसे बड़ा जो सैटेलाइट सिस्टम है वो 126 मुल्कों ने ये मिल के बनाया है, और इसकी कैपेसिटी जो है वो है 30,000 टू वे टेलीफोन सर्किट प्लस 3 टीवी चैनल्स। ठीक है, ये आपकी सिर्फ मालूमात के लिए है। अब यहाँ पर है कि न्यूटन्स एंड आइंस्टाइन व्यूज़ ऑफ ग्रेविटेशन, वो क्या है? जो ये जो था न्यूटन, उसने क्या कहा था कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू m1 m2 ओवर r2, और आइंस्टाइन जो है उसका व्यू क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस स्पेस टाइम इज़ कर्व्ड, कि स्पेस जो है वो गोल नहीं है बल्कि कर्व में है, थिन रबर शीट की तरह है, और वेट जो है ह्यूज मैस है, और अकॉर्डिंग टू दिस थेरी बॉडीज़ एंड लाइट रेज मूविंग अलॉन्ग geodesics in curved space. आइंस्टाइन ने बताया कि ग्रेविटी फॉलोज एन इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि वाई दिस शुड बी। उसने कहा कि अगर ग्रेविटी और एक्सेलरेशन आर इक्वेलेंट देन ग्रेविटी मस्ट बी बेंड लाइट बाय डेफिनाइट अमाउंट दैट कुड बी कैलकुलेटेड। जो न्यूटन की थ्योरी थी वो लाइट के आइडिया पे थी, टाइनी पार्टिकल्स के आइडिया पे थी। ये आपने सिर्फ ना ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा याद करना है। ठीक है, थैंक यू।